पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्योगमुद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधस्मे स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ब्रह्मानन्दाब्धिलीला ललितलहरिता व्यञ्जिता सङ्ख्यबिन्दु ब्रह्माण्डभ्रातरोमा विधृतविधि विधृत्र्यक्षविस्तारसीमा संविद्भूमांशुमालोज्ज्वलविमलरुचिध्वस्तमाया विलासः श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विभर्तु स्मृतापि करुणातकम् करुणया हरन्ती नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी ततसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मानसो चिन्तय चिन्मयभासम् नूतनजलधररुचिरविकासम् शीतवसनधर सुन्दर नटवर मधुर विकस्वर सुललितहासम् एकश्चिन्तय चिन्मयभासम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब तक भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर देवताओं की सेना में प्रकट नहीं हुए तब तक अमृत निष्क्रिय रहा। उसने कहा कि देवता लोगों ने बेईमानी से अमृत प्राप्त किया है, दैत्यों का हिस्सा उनको नहीं दिया, तो मैं इनके अंदर फलित कैसे हो। पर जब देखा कि स्वयं भगवान ही इनका पक्ष ले रहे हैं, ये भागवत का एक गुण है कि जब भगवान पक्ष में होते हैं तभी धर्म धर्म होता है, नहीं तो धर्म विपरीत पड़ जाता है। भगवान के आश्रय से छोटा धर्म भी बड़ा हो जाता है और भगवान के आश्रय के बिना बड़ा धर्म भी छोटा हो जाता है। अब अमृत का फल मिला देवताओं को। स्वयं गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान शत्रुओं का संहार करने लगे और चक्र चला भगवान का। ये भक्तों में ऐसा भी प्रसिद्ध है कि भगवान जिसको अपने चक्र से मारते हैं उसका कल्याण होता है। जे जे हताश चक्र धारेण राजा। तो अब उनकी ओर से भगवान युद्ध करने लगे। हतार गतिदायक भगवान जिस शत्रु को मारते हैं उसको भी सदगति देते हैं, मौत देते हैं। अब तो ये कहे कि भगवान ये मारने पीटने की खटपट क्यों करते हैं, देखने में तो बड़ा बुरा लगता है। और अपन संकल्प किया कि मर जाता है, मर बोले कि नहीं, जब तक कुछ बहादुरी करके नहीं दिखाएंगे ना तब तक देवियों का मधुर प्रेम भी नहीं होगा। श्रृंगार रस के उद्दीपन के लिए भी वीर रस की आवश्यकता है। जिसमें वीरता होती है उसी के प्रति मधुर रति ही जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब तो जैसे देवताओं में जान आ गई है और टूट पड़े बलि की सेना पर। इंद्र ने बाग युद्ध प्रारंभ कर दिया। बोले कि नट की तरह मायावश रखते हम मायापतियों को तुम जीतना चाहते हो क्या? नट कहीं युद्ध लड़ते हैं? देखो तुम्हारा सिर हम अभी काटते हैं। बलि महाराज कोई इंद्र से कम नहीं थे, बल्कि इंद्र से बलि बड़े थे प्रथम, क्योंकि अंत में बलि के जीवन में जो भक्ति प्रकट हुई है वो तो इंद्र के जीवन में कभी हुई नहीं।
तो जिसके हृदय में इतनी बड़ी भक्ति प्रकट होने वाली है वो इंद्र के सम्मुख हार कैसे सकता। तो उन्होंने कहा देखो इंद्र, हम लोग युद्ध में खड़े हैं, काल के अनुसार हमारे कर्म प्रकट हो रहे हैं, जय पराजय जस अपजस जीवन मृत्यु, ये तो सभी को बारी बारी से होता ही रहता है। जो लोग समझते हैं कि एक बार हमारी जीत हो गई तो जीत पर हमारा हक हो गया, तो वो बेवकूफ है। जो सोचते हैं कि एक बार हमको व्यापार में फायदा हो गया तो हमेशा व्यापार में फायदा ही होता है, वो भी बेवकूफ है। ये तो हानि और लाभ जय पराजय जीवन में चलता ही रहता है। इसको देख करके बुद्धिमान लोग अपनी सफलता पर गर्व नहीं करते और विफलता पर गिलानी नहीं करते। हम तो तुम्हारी बात का कोई ख्याल नहीं करते। अब तो दोनों ओर से महाराज चलने लगे बाण, वज्र मार दिया इंद्र ने, तो इंद्र अपने वाहन के साथ धरती पर गिर पड़े। अब जंभ जो है ये समझ के भी कि बलि मर चुके हैं, अपनी मित्रता दिखाने के लिए गदा लेकर आ गया इंद्र पर, और इंद्र पर बड़ा भगनी भारी चोट की। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद इंद्र ने उसका सिर भी काट लिया। ये हम लोग कहते हैं ना समुद्र मंथन, ये तो महाराज आनंद का उद्रेक है। समुद्र क्या है तो ये तो आनंद का उद्रेक है। ये जो विश्व सृष्टि है एक सत्वगुण के समुद्र में, परमानंद सागर में डूब उतरा रही है। आनंद समुद्र में ये विश्व सृष्टि डूबती है, उतराती है, परंतु लोग इसको समझते हैं जड़, लोग समझते हैं दुख, लोग समझते हैं नाशवान। ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। जब तक विवेक के द्वारा इसका मंथन नहीं होता तब तक इसमें जो छिपा हुआ तत्व है वो प्रकट नहीं होता। नमुची बल पास आए, तीनों इंद्र के साथ युद्ध करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। बल और पाप को तो बलारी साकारी इंद्र ने मार दिया, लेकिन जो नमुची था उसके ऊपर उन्होंने और शस्त्र वज्र भी चलाया, परंतु वज्र से उसका कवच तक छिन्न नहीं हुआ, कवच तक नहीं टूटा, मरना तो दूर रहा। इंद्र ने कहा कि तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो दीची का समर्थ वज्र भगवान के तेज से दीप्त वो भी निष्फल हो गया। आकाशवाणी ने कहा इंद्र इसको वरदान है कि ये सूखी चीज और गीली चीज से नहीं मरेगा, इसको मैंने वर दिया है, इसलिए और उपाय करना चाहिए। उन्होंने तुरंत समुद्र का खेल अपने वज्र में लगाया और उससे मारा उभयात्मक। तब नमुची का सिर भी कट गया। जय जयकार हो गई इंद्र की। अब दुनिया में जितने दैत्य हैं उनको घेर घेर के मारो। ब्रह्मा जी ने नारद को भेजा, बोले भाई संसार में दैत्य नहीं रहेंगे तो देवताओं की कुछ महिमा ही नहीं रहेगी, उनको निर्वीर नहीं करना चाहिए। एक अद्भुत बात है इसमें कि समुद्र मंथन में यदि केवल देवता ही देवता लगते तो होता ही नहीं। अपने अंतःकरण में जो देवता वृत्ति है, जो दैत्य वृत्ति है, जब दोनों लगती हैं समुद्र मंथन में, दोनों का सदुपयोग होता है, तब समुद्र मंथन होता है। ईश्वर तो सहायक है ही, परंतु हमारे काम क्रोध लोभ मोह भी उसी ओर लगने चाहिए और हमारी सद्भावना प्रीति वात्सल्य भी उसी ओर लगना चाहिए। नारद के कहने से इंद्र ने द्वेष छोड़ दिया, क्योंकि नारद जी का आदर तो सभी करते हैं, वो देवताओं के पुरोहित हैं और देवताओं के ऋषि हैं, गुरु हैं। अब महाराज सब के सब बलि को लेकर के, बलि का जो शव था उसको लेकर अस्ताचल पर गए। वहाँ शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या आती थी, तो उन्होंने सबको जीवित कर दिया। बलि को फिर इंद्रिय शक्ति स्मृति प्राप्त हो गई। जब होश में आए बलि, उनको कोई दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पराजितों की नाक्षिद्यत लोक तत्व विचक्षणा। ईश्वर को समझने वाले की बात दूसरी है। जो दुनिया के रहस्य को भी समझता है कि दुनिया में तो नीचे गच्छति ऊपरी के दशा चक्र नियमित क्रमेण, ये तो रथ का पहिया घूम रहा है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, कभी जय है कभी पराजय है। दुनिया को भी जो लोग ठीक ठीक समझते हैं
उनको शोक नहीं होता, उनको खेद नहीं होता, उनको मोह नहीं होता। महाराज अब इसके बाद एक और लीला रची गई। वो क्या लीला हुई कि शंकर जी महाराज वृषध्वजो निसंवेदम जोषित रूपेण दानवान। शंकर जी को मालूम हुआ कि हमको तो जहर पिला दिया, अमृत में तो निकला। हाँ, और मोहनी रूप से भगवान ने दैत्य दानव सबको मोहित कर लिया और सबको सोम पिलाया, सबको अमृत पिलाया। तो ये क्या बात है, हम भी वो रूप देखेंगे। और बैल पर क्या करते महाराज, शंकर जी और देवी जी को भी साथ ले लिया, उमा को भगवान का दर्शन करने गए। अब भगवान ने तो महाराज जो देखा बड़ा आदर किया उनका। महादेव जी ने स्तुति करके प्रार्थना की, महाराज आपको सृष्टि के आदि अंत मध्य है। असल में सृष्टि है ही नहीं तो उसका आदि मध्य अंत तो होगा क्या। लेकिन सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई है ही नहीं। इसके लिए सृष्टि के मूल कारण के रूप में परमात्मा का वर्णन किया जाता है। ये सृष्टि स्थिति प्रलय जो है, ये एक तो सृष्टि स्थिति प्रलय से वैराग्य के लिए है, ये तो आने जाने वाली चीज है, और दूसरे इसके अधिष्ठान और प्रकाशक के बोध के लिए है, और तीसरे ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए ये परमाणु से, प्रकृति से, चित्त से सृष्टि नहीं बनती है, परमात्मा से ही बनती है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए है। तो बोले कि आपके सिवाय तो दूसरी कोई चीज नहीं है और आपके ही चरण कमल का आश्रय है। आप ब्रह्म हो, पूर्ण अमृत स्वरूप हो, निर्गुण हो, सब द्वयम अद्वयं च। आप ही सत हो, असत हो, द्वैत हो, अद्वैत हो। सोने से जेवर बने कि न बने, सब सोना है। ये तो अज्ञान कोई जनई विहितो विकल्प। जो लोग तत्व नहीं समझते हैं वो भेद की कल्पना करते हैं। आपका ही महाराज अनेक नाम है, बड़े बड़े ऋषि लोग भी आपके तत्व को नहीं जानते हैं। मैंने बहुत अवतार आपके देखे, परंतु आपका ये जो मोहिनी अवतार हुआ ये मैंने नहीं देखा। तो आप कृपा करके इसका दर्शन हमको कराइए। बड़ा कौतूहल है हमको। असल में भगवान को कौतूहल बस देखना भी नहीं चाहिए। जब पूरी श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तब तो उनको देखना चाहिए। और केवल तमाशा देखने के लिए उनको देखने जाओगे तो कोई न कोई शंका, कोई न कोई गड़बड़ी लेकर के क्या आओगे। अब आपको एक दो बात इसके संबंध में सुनाते हैं। ये मोहिनी का प्रसंग कोई साधारण नहीं है। एक सज्जन ने भागवत का संक्षेप किया, तो वो हमारे पास ले आए कि महाराज जो आवश्यक न हो आप देख रहे एक बार तो कम कर दें। संक्षेप किया, छप गई, उनकी पुस्तक भी छप गई है और अकारादि क्रम से सूची भी लिखी है, संक्षेप भी किया है, भागवत का सूत्र भी लिखा है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी इस प्रसंग को बिल्कुल ही निकाल दो। जो भागवत का एक खास प्रसंग है वो, अब इसके पाठ से जो पूर्ण होता है वो तो निकाल देने पर कभी मिलेगा ही नहीं। इसमें एक तथ्य तो ये है कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अब हमारा मन निर्विकार हो गया है ना, इस प्रकार का उसको अभिमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तत्वज्ञ पुरुष जो हैं उनके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, वे उनसे प्रभावित नहीं होते। ये दूसरा तत्व। तीसरा तत्व इसका ये है कि ये विष्णु भगवान की प्रधानता से पुराण है, भागवत पुराण है, तो इसमें ये सिद्ध होना चाहिए कि शिव से विष्णु बड़े हैं। ये प्रसंग देता है कि शिव से विष्णु बड़े हैं। वल्लभाचार्य जी महाराज का कहना है कि शंकर जी ने पी लिया विष और वो करते हैं भजन। तो भगवान ने सोचा कि ये शंकर जी के शरीर में विष भर गया और भजन भी है, अमृत भी है, तो इनके शरीर में से विष कैसे भी निकाल दें। तो उन्होंने उनके शरीर में क्षोभ उत्पन्न करके उनके शरीर में जो विष भरा हुआ था उसको सब निकाल दिया भगवान। वल्लभाचार्य जी ने ऐसा लिखा है। अब एक आपको और कथा सुनाता हूं। जब देवताओं की जीत हो गई तो सब के सब विष्णु भगवान के पास इकट्ठे हुए कि महाराज आपने तो हमारी जीत करा दी, और अभी शंकर जी तो विष पी करके और शांत बैठे हैं ध्यान में, समाधि में।
और कहीं दैत्यों ने जाकर उनके हाथ पांव जोड़े और वो उनके पक्ष में हो गए तो क्या होगा? तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा हम शंकर जी से बात करते हैं कि भाई उनका पक्ष मत लेना। टेलीफोन किया हो, बड़े लोग आपस में बातें ही कर देते हैं। बोले देखो शंकर जी, हमने बड़े परिश्रम से देवताओं की जीत कराई है, अब तुम कहीं उनका पक्ष मत ले लेना। वो बोले कि देखो महाराज, यदि वो हमारी शरण में आएंगे तो हम शरणागत का त्याग कैसे करेंगे? हमारा तो व्रत है, हमको तो उनके पक्ष में जाना ही पड़ेगा। तो भगवान बोले कि सबको फिर सब किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा। तो बोले कि तब हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है। अब विष्णु भगवान ने कहा हमें कोई उपाय बताओ कि तुम उनके पक्ष में न जाओ। तो बोले कि सब तुम ही ऐसा करो कि वही मोहनी रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो जाओ और हम जरा गड़बड़ करके इधर उधर तुम्हारी पीछे दौड़ेंगे, है ना, दौड़ेंगे और हम नीचा देख जाएंगे। तब दैत्यों का हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं रहेगा। बोले तो विष्णु से हारे हुए हैं, उनके सामने मोहित हो गए और हमारी शरण में आएंगे ही नहीं। इसलिए विष्णु भगवान तुम्हारा जो मन है वो पूरा हो जाएगा, संकल्प पूरा हो जाएगा। दोनों ने आपस में सलाह कर ये बड़े लोग मिल जाते हैं हमारा। पैसे वालों की दोस्ती ऐसी टेलीफोन पर होती है जल्दी से। तो दूसरे लोगों जैसे पति पत्नी में कोई बीच में आए ना तो दोनों उसको खदेड़ देते हैं। ऐसे ही महाराज ये तो बड़े लोग हैं, इनकी राय मिल जाती है आपस में। अब भगवान ने कहा वो तो एक कौतूहल की बात थी, मैं पुरुष का मेकअप तो बहुत करता हूँ, स्त्री का मेकअप तो जब वृंदावन में था तब वहाँ राधा जी से मिलने के लिए किया करता था। आदत बहुत छूट गई है। तो उन्होंने कहा कि कामी लोग ही उस रूप को बहुत आदर देते हैं क्योंकि उससे काम का उदय होता है। तो मनुष्य को उसका ध्यान, उसका पूजन मोहिनी रूप का नहीं करना चाहिए। काम नाम बहुमंतव्यम संकल्प प्रभवोदयम, संकल्प प्रभव कामा, उससे काम का उदय होता है। इसी बीच में महाराज शंकर जी और उमा दोनों बैठे हैं और देखा कि उपवन में एक स्त्री गेंद खेलती हुई चली आ रही है। कपड़े महाराज इधर उधर हो रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर, और कभी गेंद को फेंकने के लिए ऊपर को उछले और गेंद को लोट ले और कभी गेंद को नीचे पटक दे धरती में तो खुद भी झुक जाए। और अब पद 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 जो है महाराज ऐसा लगे कि अब इसकी कमर टूटी। इस तरह से प्रभज्य माना नीर मध्यतः चलत 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 प्रवालम नयतीम ततः। अब शंकर जी ने जो देखा महाराज उसकी सुंदरता का बड़ा बहुत ज्यादा वर्णन है और उससे मालूम ही पड़ता है कि पहले युग में भी सुंदर स्त्री किस ढंग से चलती थी, कैसा पहनती थी, कैसा बोलती थी, उसकी आंखें कैसी नाचती थी, उसके कुंडल कैसे कपोल पर आते थे, कैसे चोटी इधर उधर लहराती थी, कैसे कपड़े ढीले पड़ जाते थे, कैसे उनको संभालती थी, कैसे गेंद फेंकती थी। ये सब वर्णन है महाराज इसमें। ये नहीं आजकल के लोग जो द्वेष करते हैं ना कि नहीं पहले तो स्त्रियों को कोई श्रृंगार विंगार आता ही नहीं था, आजकल हम लोग विलायत से ले आए हैं, तो वो सब बात गलत है। तो महाराज कभी गेंद दूर फेंक दे और कभी पास आ जाए गेंद। इस तरह से जब शंकर जी के सामने लीला करने लगी मोहिनी तो उनका मन जो है उसके लिए चंचल हो गया, स्मर दुर्बल हो गए और कपड़ा उसके शरीर पर से हट गया और वे उसके पीछे दौड़ने लगे। कभी बाल पकड़ते पकड़ते छोड़ दें, कभी हाथ में आते आते निकल जाएं। इस तरह से महाराज दोनों ओर से ये सब चलता रहा। अंत में जो क्षोभ होता है कामजन्य, वो शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया करता है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और चरम धातु का स्खलन हो गया। अब देखो ख्याल आया शंकर जी को कि ये क्या हुआ। तो उनको तो कोई विकल्प ही नहीं थी। उन्होंने कहा कोई मैं संसारी स्त्री से माया से भी तो मैं मोहित नहीं हुआ हूँ ना, मैं तो भगवान से मोहित हुआ हूँ। इससे तो हमारे स्वामी का उत्कर्ष प्रकट होता है। यदि मैं संसार की किसी स्त्री पर मुग्ध हो जाता, उसके लिए हमारा पतन हो जाता, तब तो हमसे कोई उंगली उठाता। हम तो बाबा साक्षात भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। तो उनकी ये अविकलता देख करके विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए और बोले कि देखो तुम देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो और अपने स्वरूप में स्थित हो,
क्योंकि हमारे इस रूप में तुमको मोहित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो माया से परे हो। तुम्हारे सरीखा और सृष्टि में कौन है जो इस गुणमयी माया के पार हो जाए। हम प्रसन्न होकर तुमको वरदान देते हैं कि ये माया तुमको कभी मोहित नहीं करेगी। अब तो महाराज जी आदर सत्कार पा करके शंकर जी महाराज बड़े आदर से वहाँ से चले आए। ऋषि महर्षि सबके साथ उनकी प्रशंसा करने लगे। शंकर जी कहें कि देखो न भगवान की कैसी लीला है कि मेरे जैसा महापुरुष भी जब उनके प्रति मोहित हो जाता है तो दूसरों की तो चर्चा ही क्या। तो देवी जी से भी कह दिया कि देवी जी कभी कभी तुम पूछा करती हो ना कि जिसका तुम भजन करते हो उनकी क्या महिमा है। यही उनकी महिमा है, उनमें काल का प्रवेश नहीं है और वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो महाराज ये जो उत्तम श्लोक भगवान के गुण का वर्णन है ये सारे संसार के परिश्रम को नष्ट करने वाला है। असद विषयमंग्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमर दर्याम आशय सिंधु मत्यम सतत जुगति देशो मोहयन जपुरारी समहमुपसर्गानाम कामपूरम नतोस्मि। भगवान नारायण की जय हो। इसके बाद वर्णन करते हैं दिवस्वान के सूर्य के पुत्र थे मनु, उनका नाम था श्राद्धदेव। वे इस समय सातवें मनु के रूप में मौजूद हैं। इनके वंश का वर्णन 9वें स्कंध में आएगा। इक्ष्वाकु नभग धृष्ट इत्यादि ये 10 पुत्र इनके हुए। इनके भी देवता अलग हैं और पुरंदर नाम का इंद्र है। कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमदग्नि भरद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इनमें कश्यप से अदिति के गर्भ से दामन का अवतार हुआ है। ये संक्षेप से 7 मनवंतर बताए। अब भविष्य में भी आगे 7 मनवंतर होंगे, उनका भी इस प्रसंग में वर्णन किया। 8वें साधारणी मनु होंगे, उसमें आज जो बलि है सुकल में वही इंद्र हो जाएंगे। इनकी भी कुछ विशेषता होगी हो, भगवान उनके अधीन होकर के रहेंगे। तो आज 9वां मनु होगा दक्ष सावरणी और 10वां मनु होगा ब्रह्म सावरणी और 11वां मनु होगा धर्म सावरणी। इस तरह से मनु के रूप में भगवान प्रगट होकर के और धर्म की रक्षा करते हैं। 12वें मनु रुद्र सावरणी होते हैं, 13वें मनु देव सावरणी होते हैं और 14वें मनु इंद्र सावरणी होते हैं। इस प्रकार ये 14 मनु जो हैं ये अपने पुत्र के द्वारा, देवता के द्वारा, अपने सप्तर्षि के द्वारा और अपनी विशेष निष्ठा के द्वारा ये धर्म का विस्तार करते हैं। अब इसी युग से ये चतुर्युग सहस्त्र प्रमाण एक कल्प होता है और इसी के द्वारा जब हम पता लगाते हैं कि महाकल्प कितना बड़ा होता है, ब्रह्मा की आयु और उसके बाद और सब काल का जब पता लगाते हैं तब मालूम पड़ता है कि परमेश्वर को जो हम नित्य कहते हैं, अनंत कहते हैं, उसका कितना क्या अर्थ है। नहीं तो लोग ऐसे अनंत अनंत करते रहते हैं। अनंत शब्द का कुछ अर्थ तो अंधकार में चला जाता हो, सोचने लगे कि शुरू से भगवान निजान अनादि है और अनंत है, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा? न आदि का प्रारंभ दिखाई पड़ेगा और न अंत का अंत दिखाई पड़ेगा। तो दिखाई क्या पड़ेगा का अज्ञान। तो ऐसे कल्पना करने में तो अनादि और अनंत केवल अज्ञान ही देते हैं, परंतु जब विवेक के प्रकाश में उनको देखा जाता है तो वही परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। तो महाराज ये श्री राजा परीक्षित ने पूछा कि आपने महाराज ये जो बताया इनमें कौन क्या काम करता है। तो मनु, मनुपुत्र, ऋषि, इंद्र देवता ये सब मिल करके जगत की यात्रा का व्यवहार करते हैं, वेद का उद्धार करते हैं, ऋषि लोग तपस्या से उसको देखते हैं, चतुष्पाद धर्म का पृथ्वी में प्रवर्तन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, देवता लोग यज्ञ में भाग लेते हैं और जो लोग यज्ञ करते हैं उनको इंद्र के द्वारा जैसे इंद्र को जैसे लक्ष्मी प्राप्त होती है भगवान की दी हुई वैसे प्राप्त होती है। सनकादि सिद्ध ज्ञान का उपदेश करते हैं
याज्ञवल्क्य कर्म का उपदेश करते हैं, दत्तात्रेय आदि वेद का उपदेश करते हैं, और मरीच्यादि प्रजापति जो हैं वो सृष्टि करते हैं, राजा की मूर्ति में भगवान लुटेरों को मारते हैं और काल रूप से सबका नाश करते हैं। वे भगवान वैसे तो हर जगह है, परंतु माया के कारण दिखाई नहीं पड़ते, और ये लोग भी माया को देख करके ऐसे मोहित होते हैं कि भगवान को नहीं देख पाते। तो इस प्रकार ये 14 मनवंतर जो हैं ये सृष्टि का निर्वाह करते हैं। राजा ने पूछा कि महाराज एक बात नहीं समझ में आती कि ईश्वर जो है एक गरीब आदमी की तरह जा करके किसी से मांगे कि हमको 3 पग धरती दे दो, क्यों जी? ये ईश्वर को शोभा नहीं देता मांगना। और दूसरी बात ये है कि मांगने पर मिल गया और मिलने के बाद देने वाले को रस्सी से बंधवा दिया, तो ये क्या ईश्वर को शोभा देता है? तो बड़ा कौतूहल है मन में कि ये परिपूर्ण परमात्मा जगदीश्वर क्यों तो मांगने जाते हैं और क्यों एक निरपराध व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। इसके उत्तर में कहते हैं कि जब लक्ष्मी से रहित हो गए दैत्य लोग और उनके प्राण भी संकट में पड़ गए, तब भृगु ने, केवल उनके गुरुदेव ने उनका पक्ष लिया और भृगुवंशी ब्राह्मणों ने उनकी सहायता की, जीवित हो गए। अब तो बलि अपना सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में निवेदन करके और उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। भृगुवंशी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वजित नाम के यज्ञ से यजन करवाया। अब तो यज्ञ में से महाराज एक रथ निकला जो सोने से बना हुआ था, घोड़े निकले, ध्वजा निकला और निकला और सिंह निकले, कवच निकले, और स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको आकर के माला पहनाई और स्वयं शुक्र ने उनको शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा शक्तिशाली होकर के उन्होंने सबकी प्रदक्षिणा की। और फिर ये भी नहीं भूले कि हमारे दादाजी हैं प्रहलाद, तो जब तक उनको प्रणाम नहीं करेंगे उनको प्रणाम नहीं करेंगे और उनकी सलाह से काम नहीं करेंगे, तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। बड़े बूढ़ों की सलाह भी उसमें चाहिए। तो उनसे सलाह लेकर के फिर वे रथ पर सवार हुए और अस्त्र शस्त्र सेना से सज्जित होकर उन्होंने स्वर्ग पर, इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। अब महाराज स्वर्ग की जो शहर नगरी है ना, वो भी बहुत विलक्षण है और वो पुरानी दिल्ली की तरह नहीं है। रम्याम उपवनोद्यान ही, बीच बीच में उपवन है, उद्यान है नंदनादि, और उसमें पक्षी चहकते रहते हैं, भौरे गुंजार करते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया पुष्प लगे हुए हैं, हंस सारस ये सब सरोवरों में रहते हैं, कमल खिले हुए हैं, आकाश गंगा उनकी परिखा बनी हुई है, बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं उसमें, और रास्ते सबके अलग अलग हैं, पथ के अलग हैं, पैदल चलने के लिए अलग हैं, सभा स्थल है, चबूतरे हैं, रथ चलने के मार्ग हैं, विमानों की लड़ी लगी हुई है वहाँ महाराज, और वहाँ बड़ी सुंदर सुंदर स्त्री हैं और उनके सुंदर सुंदर श्रृंगार हैं, वे अपने बालों में पुष्प लगाती हैं और उनके शरीर में से जो हवा लग के चलती है उससे लोगों का मन खिंच जाता है। ऐसी महाराज वो स्वर्ग नगरी जहाँ गाजे जिसमें पापी लोग नहीं जा सकते, मानी कामी लोभी वहाँ नहीं जा सकते। अब बलि ने जब चढ़ाई की तो इंद्र ने देख लिया कि भाई अब क्या करना चाहिए, तो वो भी अपने गुरु जी के पास गए। जो बाबा ऐसा मानता है कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है, उसके जैसा अहंकारी तो दुनिया में कोई नहीं है। अहंकार की मात्रा पराकाष्ठा पर पहुंच गई, और जो मानता है कि हमारा हितैषी कोई नहीं है तो उससे ज्यादा असहाय दुनिया में और कौन है। तो यही जब हम अपने
तो बुद्धि देने वाला किसी को स्वीकार करते हैं तब अहंकार कम होता है। जब किसी को अपना हितैषी स्वीकार करते हैं तब हमारा कल्याण होता है। आपसे एक प्रश्न है कि क्या दुनिया में कोई निर्दोष व्यक्ति है कि नहीं है? कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में है जिसको ईश्वर मिला है? यदि आप नहीं मानते हो तो हमारी बात सुन लो। आप कभी निर्दोष नहीं हो सकते यदि आपकी नजर में कोई निर्दोष नहीं है। ये जो बोलते हो ना कि हमारे जैसे सब हैं, हमारे जैसे सब हैं, ये बड़ी भारी अवज्ञा है वो सब कुछ। और ये जो बोलते हो कि आज कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जिसको ईश्वर मिला हो, तो तुम अपने लिए कैसे उम्मीद करते हो कि और किसी को तो नहीं मिला हुआ है, हमको मिल जाएगा? तो भाई मेरे, अपनी मान्यताएं अपने आप को बहुत दुख देती हैं। तो ये देवता लोग तुरंत अपने सदगुरुदेव के पास गए और बताया कि बलि ने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है, अब हमको क्या करना चाहिए? ये तो अभी स्वर्ग को चाट जाएगा ऐसा मालूम करता है। बृहस्पति जी ने बताया कि हम तुम्हारे शत्रु की उन्नति का कारण जानते हैं। उन्होंने ब्रह्मवादी भृगुवंशियों का आश्रय लेकर के भगवान की आराधना की है। अब तुम उनके सामने टिक नहीं सकते, इसलिए इस समय सबसे बढ़िया बात यही है कि अपने स्त्री पुत्र धन दौलत के साथ इस राजधानी को छोड़कर तुम लोग हट जाओ और वहां जाकर अपनी तैयारी करो, और जब तक शत्रु के विपरीत समय न आए तब तक कुछ मत करो। अब इस समय इसके पास पूरा बल है और हर समय पत्थर से सिर टकराने की जरूरत नहीं रहती है। जब ये महात्माओं का, विद्वानों का अपमान करेगा तो चानुबंधो विनश्यते, जितनी इसकी पूंछ है, लग्गू भग्गू जो इसके साथ हैं, वो सब के साथ नष्ट हो जाएंगे। जब इस तरह बृहस्पति जी ने कहा कि देवता लोग तो काम रूप होते हैं महाराज, पश्चात रूप बदले और कोई पशु बना, कोई पक्षी बना, कैसे किस किस रूप में वहां से भाग गए। अब बलि जी गए वहां सेना के साथ, वहां कोई लड़ने वाला नहीं, बिना मुकाबले के ही स्वर्ग का राज्य मिल गया। अब इधर दूसरी स्थिति पैदा हो गई। देवताओं की माता है अदिति। अब पुत्रों की तो सबसे ज्यादा चिंता माताओं को होती है। सच पूछो तो माता जितना प्रेम अपने पुत्र से करती है, उतना प्रेम सृष्टि में दूसरा कोई नहीं करता। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वरीय नियम है। क्यों? देखो, ईश्वर ने बच्चे को रहने के लिए माता का पेट चुना। ये कोई बच्चे ने थोड़ी चुना, आदमी ने थोड़ी चुना, ईश्वर ने ही तो चुन के माँ का पेट दिया रहने के लिए कि वहाँ सुरक्षित रहे बच्चा। और बच्चे को पीने के लिए दूध कहाँ दिया? तो माता की छाती में दिया। कौन है ऐसा प्रेमी दुनिया में जिसकी छाती में दूध आता हो अपने स्नेह भाजन को पिलाने के लिए? तो माता की स्थिति सबसे ऊंची होती है। अब तो महाराज प्रीति जी रोने लग गई, हाय हाय हमारे बेटों को की पराजय हो गई और घर द्वार छोड़ करके जाना पड़ा, राम राम। अब एक दिन कश्यप जी महाराज घूमते फिरते अपनी पत्नी के आश्रम में आए। देखा वहाँ कोई उत्सव नहीं, आनंद नहीं, बहुत दिनों के बाद समाधि टूटी थी। उनको मालूम ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो गया। तो बोले कि देवी जी, ये तुम्हारे आश्रम की श्रीमती ये क्या दशा है? क्या धर्म का, लोक का कुछ बहुत बड़ा अमंगल हुआ है? क्या तुम्हारे घर में कोई अतिथि आया और तुमने उसको भोजन नहीं कराया? ये नहीं कि उन्होंने पूछा कि कोई गाली दे गया कि मार गया, ये पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई अतिथि आया? अपिबा तिथये भेत्य कुटुम्बा सत्य आशया गृहादपूजिता जाता है प्रत्येक खाने न बात। जैसे हमारी पत्नी किस बात पर उदास होगी? तो बोले उसको जेवर नहीं मिला है ना, कपड़ा नहीं मिला, इसलिए पत्नी आज रूठी है। बोले नहीं, इसके घर में कोई अतिथि आया होगा और दूसरे काम में लगे रहने के कारण उसका सत्कार नहीं हुआ होगा, बिना सत्कार के लौट गया होगा। इसलिए ये दुखी है कि हाय हाय हमारे घर में अतिथि भगवान आए और उनका सत्कार नहीं हुआ। क्योंकि जिसके घर में अतिथि का सत्कार नहीं होता उसका घर तो गीदड़ के घर के समान है। अच्छा, तो अग्निहोत्र नहीं किया होगा, अच्छा तो
ये क्या कारण है? अच्छा देवी जी, तुम्हारे पुत्र तो सब कुशल मंगल से है ना, तुम बड़ी उद्विग्न दिखाई पड़ रही हो। अदिति ने कहा कि ब्राह्मण, सबका कल्याण है, क्योंकि रास्ता बताने वाले आप जो हैं, अग्नि, अतिथि, भिक्षु, सन्यासी, जो कोई आए सबका मैंने सत्कार किया, और मेरे मन में ऐसी कोई कामना नहीं थी जिसको आपने पूरा नहीं किया। आप हमको धर्म का रास्ता हमेशा बताते हैं। ये सारी सृष्टि आपका प्रजा है, देवता भी आपकी संतान, दैत्य भी आपकी संतान, आप सबके प्रति समान। लेकिन देखो मेरा क्या अमंगल हो गया कि हमारे देशों के पास आज संपदा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, हमारे पुत्र बड़े दुखी हैं और घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा है, ऐश्वर्य, श्री, जस, स्थान सब शत्रुओं के हाथ में चला गया। तो अब ऐसा करो महाराज कि हमारे जो बच्चे हैं उनका मंगल हो। जब इस प्रकार महाराज अदिति ने प्रार्थना की तो कश्यप जी महाराज के चेहरे पर मुस्कुराने लगे। अहो मायावलम विष्णु हो स्नेह बद्ध मदन जगत। भगवान की माया कितनी प्रबल है और ये सारी सृष्टि स्नेह से बंधी डोल रही है। कहाँ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा और कहाँ ये नन्हा मुन्ना सा भौतिक शरीर, किसका कौन होता है दुनिया में, लेकिन स्नेह के कारण बंधे हुए हैं। तो कश्यप ने कहा कि देवी तुम भगवान की आराधना करो, वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। अमोघा भगवत भक्तिर ने करे थे मतिर्मना। भगवान की भक्ति अमोघ होती है। अदिति ने पूछा महाराज किस विधि से भगवान की आराधना करें? तब कश्यप ने बताया कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोव्रत किया जाता है। उसमें भक्ति के साथ भगवान की आराधना होती है। अमावास्या से वो व्रत शुरू होता है। सूअर की खोदी हुई माटी उठा करके ले आवे और यदि नदी मिलती हो तो उसमें स्नान करे और स्वयं देवी आदि बराहेणा इस मंत्र का पाठ करे, अपने सब नियम पूरा करे, भगवान की आराधना करे। कहाँ करे? मूर्ति में करे, देवी पर करे, सूर्य में करे, जल में करे, अग्नि में करे या गुरुदेव में करे, क्योंकि भगवान तो सबके भीतर बैठे हुए हैं। और इसके बाद ये मनोव्यक्ताय सूक्ष्माय आदि जो मंत्र हैं इनका पाठ करे और कहे कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ। इन मंत्रों से ऋषिकेश का आवाहन से लेकर के और पाद्य देना, आचमन देना, ये पूजा जो भगवान की होती है, ये असल में तो आप यदि शिष्टाचार संपन्न घर में रहते हैं तो आपने देखा ही होगा। घर में पहले कोई सत्पुरुष जब आता है तब उसके खड़े हो जाते हैं, आइए आइए महाराज, ये भगवान की पूजा है। और महाराज यहाँ मच करने वाला जूता तो पहन के आए नहीं, तो उनके पाँव में जो धूल भक्कर लगी है उसको धो दिया, इसका नाम श्राद्ध हुआ। उनका हाथ धुला दिया, इसका नाम अर्घ्य हुआ, है ना। उनका मुंह धुला दिया, इसका नाम आचमन हुआ। अच्छे आसन पर बैठाया, इसका नाम सिंहासन हुआ। यदि उन्हें स्नान करना है तो कपड़े लत्ते दिए, जनेऊ बदलना है तो जनेऊ दिया, चंदन दिया, अक्षत दिया, फूल माला दी। जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ रोशनी का प्रबंध किया, वहाँ सुगंध का प्रबंध किया, उनके भोजन का प्रबंध किया। ये जो पूजा है वो ये नहीं वो अक्षत फेंकने के लिए मूर्ति पर नहीं है। वो कैसा फेंकते हैं महाराज की देवता की आंखें टूट गए, ऐसा निशाना लगाते हैं। ये जो लोग फिर हमारे ऊपर फेंकते हैं ना, तो कई बार तो उस चश्मे के कारण तो आंख बच जाते हैं। हाँ, नहीं तो अब तक कभी ये लोग उसको घायल कर चुके होते। अरे आंख घायल करनी हो तो आंख से घायल करना चाहिए बाबा। नारायण, तो पूजा जो है ये कोई किन्भूत किनाकार वस्तु नहीं है, जीवन के लिए एक स्वाभाविक वस्तु है। वो सत्पुरुष का आदर करना अपना कर्तव्य है। और महाराज इस प्रकार भगवान की आराधना करके उसमें भी बड़े बड़े रहते हैं। पृथ्वी में गंध तत्व होता है, सारी पृथ्वी की सुगंध अपने मन ही मन खींच के भगवान को अर्पित की।
जल का सारा रस स्वाद जो है खींच के वो मीठी मीठी वस्तु भगवान को अर्पित की, तेज में से सुंदरता को खींच कर भगवान को अर्पित की। यही तो होता है ना। वायु में से सुंदर स्पर्श हवा दे रहे हैं, आकाश में से घंटी बज रही है, मंत्र का पाठ बोल रहे हैं, मन में से प्यार दे रहे हैं, बुद्धि में से विचार दे रहे हैं। ये तो सत्कार की एक प्रक्रिया है। तो भगवान की पूजा करके और खुद दान उपदान करे और मंत्र का जप करे और धरती में लोग के प्रणाम करे। बोले हम धरती में कैसे गिरे हैं? अरे बाबा पता नहीं जिंदगी में किसके किसके सामने हाथ जोड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, देखो महीने स्त्रोत्र में क्या आया है, न कस्या उन्नत्य भवति शिरसस्व यवनति। जो भगवान के सामने सिर झुकाता है उसके सब प्रकार की उन्नति अपने आप प्रकट होती है, अपने आप प्राप्त होती है। प्रतिपदा से लेकर के शुक्ल त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन, नीचे सोना, बुरे लोगों से बातचीत नहीं करना, ये महाराज मन बिगाड़ने वाले जो है लोग। आंख मनुष्य की जो है ये मन बहुत कम बिगाड़ते हैं, क्योंकि बुराई आंख से देखने में कम आती है। कोई तुम्हारे सामने जानबूझ के बुराई थोड़ी करेगा। लेकिन ये कान जो है ना, कान, हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है बहुत समझदार, पर कान भर भर के लोगों ने उनका दिल दिमाग एकदम खराब कर दिया। तो बुरे लोगों से बात ही नहीं करना और किसी को दुख नहीं पहुंचाना, भगवान का विश्वास रखना। और जब पूजा होने लगे तो वित्त सात से विवर्जिता, उसमें महाराज स्वरूप के अनुरूप जो पूजा होती है वो सुखदायिनी होती है। अभी आपको सुनाया कि नहीं, एक ने कलकत्ता में संकल्प किया कि हमारे बच्चे की चिकित्सा में दवा लोग जितना लेंगे, यदि हमारा बच्चा अच्छा हो जाए तो हम उसको ले जाकर धर्म के सामने सत्य करें। और ऑपरेशन के थिएटर में गया हुआ लड़का और उससे आगे अपने आप अच्छा हो गया तुरंत। तो धर्म में बड़ी शक्ति है। ये जो सत्यता है ना, एक मुकदमे में आप वकील को कितना देना चाहते हो, है ना, वो जो उसमें फार्म आरम लगता है ना, उसका कितना खर्च करना चाहते हो, 100 बरस लड़ना चाहते हो, कितने घंटे उसमें खर्च करना चाहते हो। बोले देवता जी को तो मैंने मनाया कि हे देवता जी हमारी आके सहायता करो, आए नहीं। देवता को तुमने क्या समझा? तो महाराज ये है कि मनुष्य की जो श्रद्धा है वो ईश्वर से बिल्कुल विमुक्त हो गई है। वित्त साक्ष्य विवर्जिता, कंजूसी से देवता की पूजा नहीं होती। क्या उन्होंने विष्णु की आराधना करनी चाहिए और अपने आचार्य को संतुष्ट करना चाहिए, दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और ये नहीं कि हम राज ब्राह्मण भोजन है तो किसी दूसरे को नहीं देंगे। चंडाल को भी तृप्त करना चाहिए। अन्नादीन आस्को आकाश के प्रिय एक समुपागतान, जो चमार आ जाए, भंगी आ जाए, चंडाल आ जाए, उनको भी संतुष्ट कर देना चाहिए। और नाचना, गाना, बजाना, और इसका नाम है पयोव्रत। अच्छी तरह से करने पर हृदय शुद्ध होता है। ये सर्वव्रत है, ये तपस्कार है, ये ईश्वर तर्पण है। इसी से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और ये महाराज 13 दिन का व्रत फाल्गुन शुक्ल पक्ष में कश्यप जी ने अदिति को बताया। तो बोले भगवान तुम्हारा संकल्प पूरा करेंगे। अदिति को 1 वर्ष का एक दूसरा व्रत बताया था और अदिति को केवल 13 दिन का बताया। भगवान अनुकूल है, श्रद्धालु है। उसने महाराज व्रत किया और मन को एकाग्र करके भगवान में लगाया। तो भगवान को देखते ही रहते हैं कि कहीं हमको एकाग्र मन मिल जाए। ये जो छत के ऊपर आकाश है ना, ये तो प्रकट होने के लिए निरंतर तैयार है, तत्पर है। एक छेद तो होना चाहिए ना जहाँ से आकाश दिखने लग जाए। छेद नहीं है, बस ये पर्दा ढका है, इसलिए आकाश नहीं दिखता है। तो भगवान तो सब जगह है ही है। हमारे दिल में एक ऐसा पर्दा तन गया है तो इससे भगवान नहीं दिखते, और पर्दे में छेद हो जाए तो भगवान दर्शन देने लगे। यही तो भगवान का दर्शन है। तो महाराज तुरंत पहले ही वो प्रकट हो गए। और देवी अदिति ने देखा, अरे देखती रह गई महाराज, जैसे आंखों से पी जाएगी। और स्तुति करने लगी, यज्ञ से यज्ञ पुरुष श्रवण मंगल नाम भयो,
ओहो, बड़ी स्तुति की महाराज, आप तो संपूर्ण विश्व स्वरूप ही हैं। स्तूयमाना ही देवता बले है वर्धते। जब तक स्तुति नहीं करते हैं तब तक देवता अपना पौरुष प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि स्तुति करने से हमारा हृदय इस योग्य हो जाता है कि वो अपना पौरुष प्रकट करें तो हम उसको समझ सकें। तो जब स्तुति करते हैं कौन समय बल कौन समाना, तब जाकर के देवता अपना बल प्रकट करता है। तो भगवान ने कहा कि देव माता, तुम जो करना तुम जो चाहती हो वो हमको मालूम है। ऐसे में जो तुम्हारे बेटों का राज्य छीन लिया है उसको लौटाना उसको लौटाना चाहती हो ना, और तुम चाहती हो कि खूब स्वर्ग में तुम्हारे देवता हंसें, खेलें, बोलें, रोज लीला हो। असल में युग का अर्थ होता है दो। दो में दो चीज होती है, एक भगवान और एक काल। काल संसार का प्रतिनिधित्व करता है और भगवान स्वयं है जो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और ईश्वर और काल दोनों मिलकर संसार की व्यवस्था को चलाते हैं। भगवान ने कहा, भाई हम तो तुम्हारे अनुकूल हैं, तुमने हमारा भजन किया, लेकिन काल जो है वो अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है, उनके अनुकूल है। तो अनुकूल काल है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि ब्राह्मण उनके अनुकूल हैं, समर्थ पुरुष उनके अनुकूल हैं, विद्वान उनके अनुकूल हैं। तो न विक्रम शस्त्र सुखम ददाति, जिसके साथ इतने लोग हों उनके ऊपर एकाएक आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो फिर भी हम उपाय तो बता ही सकते हैं, ये नहीं कि हम कोई जबरदस्ती तुम्हारा काम बना दें। श्रद्धा के अनुरूप फल होता है। तुमने मेरी आराधना की है अपने अपत्यों की रक्षा के लिए, तो मैं अब तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मानो पुत्रों में तो तुम्हारे कुछ ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि कर सकें, तो मैं अब तुम्हारे पुत्रों में मिल जाऊंगा, पुत्रों से तादात्म्य प्राप्त करूंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तब तुम्हारी रक्षा करूंगा। ईश्वर के रूप में रह करके मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा पुत्र बन करके ही तुम्हारे पुत्रों की रक्षा कर सकता हूँ। पक्षपात करने के लिए भी तो कोई जरिया चाहिए, कोई द्वार चाहिए, कोई बहाना चाहिए ना पक्षपात करने के लिए। तो पक्षपात करने के लिए हम तुम्हारे बेटे बनेंगे। फिर बोले कि देखो अदिति जी, ये बात किसी को बताना नहीं, क्योंकि देवताओं की बात जितनी गुप्त रहती है उतनी पूरी होती है, बात फूटनी नहीं चाहिए। तो अदिति जी चुप हो गई। अब अदिति ने तो चाहा ही नहीं था, तो भगवान ने मांगे से ज्यादा दे दिया। वो तो अपने पुत्रों का कल्याण चाहते थे, और यहाँ तो भगवान स्वयं पुत्र रूप में ही उसके प्रकट हुए। अब तो महाराज जब मालूम पड़ा कश्यप जी को, तो उन्होंने समाधि लगाई भगवान ने देखा कि वो तो हमारे अंदर आ गए हैं। फिर जैसे गुरु एक शिष्य को अपने काम के द्वारा भगवान का आधान करता है, हृदय में रहे हुए भगवान प्रकट नहीं होते हो। जब गुरु काम के द्वारा मंत्र डालता है शरीर के भीतर, तब वो मंत्र जाकर हृदय में ऐसी जगह बना देता है कि वहाँ रहे हुए जो भगवान है पहले से वो प्रकट हो जाए। जगह बनाने का काम मंत्र करता है। तो महाराज इन्होंने क्या किया कि कश्यप जी ने सारे यज्ञलिंग खा मिला, जैसे लकड़ी में आग तो रहती है, लेकिन वायु से मंथन करने पर वो प्रकट होता है। ऐसे महाराज अब ब्रह्मा जी आए और जय दुर्गा भगवान निरुक्रमा स्तुति करने लगे, तुम आदि अंत हो, सृष्टि के सर्वस्व हो, अब तो तुम हम लोगों की रक्षा करो। जब इस तरह ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तब शंख चक्र गदा कर्मधारी भगवान अदिति से प्रकट हुए। बड़े सुंदर महाराज, श्याम वर्णा और भौरे गुंजार कर रहे, श्री वक्ष वक्षा बनमाला लटक रही, दिशाएं प्रसन्न हो गई और चारों ओर आनंद फैल गया। आद्र शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र और दोपहर के समय वामन अवतार हुआ था। अब उनका जन्म उसी समय प्रसिद्ध हुआ, वो विजया द्वादशी थे। अब शंख दुंदुभी ये सब बजने लगी, देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अदिति के आश्रम में पुष्पों की वर्षा होने लगी। अब अदिति को जब मालूम पड़ा
कि हमारे गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। तो महाराज आए गए, प्रकट हो गए, आश्चर्यचकित हो गई और जय जय शब्द का उच्चारण किया। और महाराज देखते देखते वो जो बटु बामन है, कोयम बटु बोलते हैं ना, तो ये ब्रह्मचारी के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब ये तुरंत महाराज बड़े हो गए। अब ये हुआ कि अभी तो जात कर्म संस्कार करो इनका। अगर संस्कार भगवान का न हो तो दूसरे लोग भी संस्कार नहीं करेंगे। संस्कार की भी एक परंपरा है। गर्भाधान संस्कार होता है तो उससे बीज और रज की शुद्धि होती है। फिर पुंसवन संस्कार होता है जिससे श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हो। सीमंतोन्नयन संस्कार होता है जिससे निर्भय हो करके पत्नी निश्चिंत हो जाए तो पुत्र भी निर्भय और निश्चिंत प्रकट हो। जात कर्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होता है, शैल कर्म संस्कार होता है। तो ये जब बच्चे हमारे घर में पैदा होते हैं तो संस्कार के द्वारा उनमें जो बीज संबंधी अथवा गर्भ संबंधी दोष होते हैं उनका निवारण किया जाता है। अब यहाँ तो बिल्कुल ब्रह्मचारी के संस्कार हुए। तो गायत्री कौन बताए? तो सूर्य ने गायत्री बताई, बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र दिया यज्ञोपवी, और कश्यप ने मेखला दी, भूमि ने मृगचर्म दिया, सोम ने दंड, माता ने कौपीन, और द्यूलोक ने उनको छत्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने माला, कुबेर ने भिक्षा पात्री, और हे माता मैं भिक्षा दो, भगवती माँ पर भिक्षाम देही। और जब ये प्रार्थना की गई तो स्वयं उमा ने ला करके भिक्षा दिया, ब्रह्म वर्चस्व से युक्त होकर महाराज, और तुरंत चल पड़े गली की उस सभा के लिए जिसमें बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग रहते थे। नारायण तुरंत निकले, बड़ी भारी शोभा हुई। इन्होंने दहनी प्रज्वलित किया और परिसमोहन किया, कुशा का कुष्कंडिका की परिष्करण किया और अग्नि की पूजा करके हवन किया। इसी समय महाराज ये बलि का बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था और शुक्राचार्य जो है उसके आचार्य थे। अब तो वामन भगवान जहाँ जहाँ अपना पांव रखें और धरती झुक जाए। हमारे पतिदेव स्वयं आज ब्रह्मचारी का वेश धारण करके, वामन का वेश धारण करके आए हैं। उनके चरणों के स्पर्श से बढ़ करके हमारे लिए और क्या वस्तु हो सकती है। तो नर्मदा जी के उत्तर किनारे पर भौत नाम की जो जगह है आजकल, जिसको भृगुकच्छ बोलते हैं, पुराने जमाने में वहीं ये यज्ञ हो रहा था। अब ये जो ब्रह्मचारी जी पधारे इस यज्ञ में, और लोगों ने कहा अरे सूर्य जा रहे हैं क्या यज्ञ में, किसी ने कहा सनत कुमार हैं क्या, इस तरह तर्क वितर्क हो रहा था महाराज। तो छत्र कमंडलू लिए ब्रह्मचारी जी महाराज वहाँ पधारे। अब तो उनको देख करके सब लोग भृगु वंशी ब्राह्मण और उनके शिष्य सब उठ के खड़े हो गए। ये शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब अपने से बड़ा कोई आए तो उसका अभिवादन करने के लिए मनुष्य को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। अगर वो उठ के खड़ा न हो तो क्या होगा? तो बताया कि वो क्रिया शक्ति जो उसमें काम करने की ताकत है वो क्षीण हो जाएगी। तो इतना आलसी है वो कि बड़े के आने पर आदर करने के लिए नहीं उठता है, तो दुनिया में वो कौन सा बड़ा काम करेगा? वो तो बिल्कुल आलसी है। तो मनुस्मृति में ये प्रसंग आया है, दीन प्राणाः उत्क्राम दीन स्थविर आयति, ऊर्ध्वम प्राणाः उत्क्रामन्ते दीन स्थविर आयति। जब अपने से बड़ा बूढ़ा कोई आने लगता है, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तपो वृद्ध, तो मनुष्य की प्राण शक्ति उसका स्वागत करने के लिए निकलती है। यदि उस समय मनुष्य आलस्य कर जाए, बैठा रहे, तो उसकी हानि होती है। तो महाराज सब लोग उठ करके खड़े हो गए। ये कौन आया कौन आया कौन आया महाराज? अब आदर हुआ उनका, रूप के अनुरूप ही उनके सारे अवयव थे, उनको आसन दिया गया, स्वागतम स्वागतम, उनके पांव धोए गए।
अवनिज्ञामासो मुक्त संगम मनोरमम, उनके पांव धोए गए महाराज। पांव में तो विष्णु का निवास है। किसी का भी पांव धो लो, इसमें कोई दोष ही नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है? तो पांव जो है वो गति देता है ना सबको। जो सबको गति दान करे वो तो व्यापक बुद्धि देने वाला विष्णु का स्थान है महाराज।